वैशाली मोर अबाउट हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम गन्ने की खेती के ऊपर बात करने वाले हैं। उसके लिए हमारे धन्वंतरी कंपनी ने किसानों के लिए शुगर कैन किट बनाया है, जिससे किसान को गन्ने की खेती में जो प्रॉब्लम आएगी उसको कम करेगा। सबसे पहली बात, किसान को गन्ने की खेती क्यों करनी है ये बात करेंगे। तो पहला, गन्ने की फसल नकदी होती है, रोग और कीड़े कम होते हैं, गन्ने में काम करने का तरीका इजी होता है, स्टेटस वाला गन्ने की फसल रहती है, ज़्यादा नॉलेज उसको लगता नहीं है, हमारे पीढ़ियों तक फसल आ रही है, हम खुद उत्पाद बना सकते हैं, फसल हमारा पूरा नुकसान देने काम कम करता है। गन्ने की फसल कौन से भी प्रकार के ज़मीन में हम कर सकते हैं, मजूर खर्चा कम होता है, अंदर की मशागत कम होती है, अंदर की फसल हम कौन सी भी ले सकते हैं और मार्केट दाम की हमें मिलती है, कटाई इजी होती है, पशुओं को चारा मिलता है, वातावरण के बदल के परिणाम कम होते हैं और 3 से 5 साल तक गन्ने की फसल खेत में रहती है। इससे लागत खर्चा हमें कम आता है, इसीलिए गन्ने की खेती किसान को करनी चाहिए। अब गन्ने की उत्पादन में समस्या क्या आती है, तो पहला, गन्ने की उत्पादन करने का तरीका, पानी का ज़्यादा यूज करना, इससे समस्या आती है। केमिकल का खाद असंतुलित यूज करके ज़मीन का पौध बिगड़ रहा है, उससे क्या होता है, खराब होता है ज़मीन का पौध। सेंद्रीय खाद का यूज कम करना, काम के तरीके गलत ढंग से यूज करना, उत्पादन खर्चा उससे बढ़ता है। तो गन्ने के उत्पादन में धन्वंतरी कंपनी का क्या उद्देश्य है, तो पहला, सेंद्रीय कर्ब और जीवाणु की संख्या बढ़ाना, मिट्टी की सेहत और सुपीकता बढ़ाना, लगाने के वक्त अच्छे तरीके से और जाति चूज करने का मार्गदर्शन करना, पानी और खाद का व्यवस्थापन करना, पाचक प्रक्रिया करना, रोग और कीड़ों को कंट्रोल करना, उत्पादन खर्चा कम करना, तरीका इजी करना, उत्पादन में ज़रूर बढ़ाना। अब गन्ने की समस्या आती है, तब उपाय क्या है, तो पानी का व्यवस्थापन यानी कि नियोजन। तो बेसिकली गन्ने की फसल में पानी हमें 20 से 25 बार देना पड़ता है। जब भारी ज़मीन हो 10 से 12 दिनों में, जब मध्यम ज़मीन हो 5 से 10 दिनों में, जब हल्की ज़मीन हो 5 से 6 दिनों में हमें पानी देना है। गन्ने की फसल को आप पाट पानी ठिबक सिंचन द्वारा दे सकते हैं। दूसरा, कीड़ और रोगों को कंट्रोल करने के लिए किसान को गन्ने की फसल में अच्छा उत्पादन लेना है। कीड़ और रोगों को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। इसके लिए जैसे कि धन्वंतरी के जो है प्रोडक्ट होते हैं, जो निमारिच है, सिल्कोरिच, इम्यूनोरिच और सॉइल गार्ड का इस्तेमाल करना है। तन को कंट्रोल वक्त में नहीं किया तो उत्पादन में 12 से 72% कटौती आ सकती है, इसीलिए समस्या को नज़रअंदाज मत करना। शुरुआत की बांधनी और बड़ी बांधनी, तो पहला, शुरुआत की बांधनी में 50 से 60 दिनों में की जाती है, उससे हमारे फसल में तन कंट्रोल होता है। गन्ने के जड़ों में नीचे मिट्टी लगाई जाती है, इससे कांडिया की संख्या बढ़ने में मदद होती है। अब देखते हैं गन्ने के उत्पादन में धन्वंतरी का योगदान, इस्तेमाल करने का तरीका और सही वक्त। गन्ने की फसल में गन्ने लगाने के लिए वक्त में RPA 76 ग्रैन्युअल शुगर गोल्ड 5 किलो प्रति एकड़ में खाद के साथ ज़मीन में देना है। इससे क्या होता है, तो ज़मीन का सेंद्रीय कर्ब बढ़ता है, ज़मीन का पौध सुधरता है, जीवाणु का खाना मिलता है और उसकी संख्या बढ़ती है। दूसरा, बीज प्रक्रिया में बैक्टीरिया शुगर किट प्रति एकड़ 1 एकरी में प्लस RPS 76 लिक्विड 1 लीटर प्रति एकड़ लेना है। उसमें गन्ने की कांडिया को 20 से 30 मिनट भिगोकर उसमें रखना है। इससे क्या होता है, उगाने की जो पैदा करने की क्षमता है बढ़ती है, रोग को कंट्रोल होता है, ज़मीन में अन्न द्रव्य बढ़ता है और मूली की बढ़ोतरी ज़बरदस्त होती है। तीसरा, 2 महीने के बाद शुरुआत की बांधनी म्हणजे पहली पड़ाव ज़मीन में पानी के साथ देना है, तो RPA 76 लिक्विड 1 लीटर प्रति एकड़ में। इससे कांडियों की संख्या बढ़ाती है, जड़ों का कार्य भी बढ़कर फसल में ज़्यादा से ज़्यादा अन्न द्रव्य पैदा होता है। चौथा, 2 महीने के बाद छिड़काव, स्प्राउट रिच लिक्विड
500 मिली प्रति एकड़ में इससे क्या होगा, एक जैसा और ज़्यादा कांडियों के लिए गन्ने में शक्कर बढ़ने में चालना मिलती है। 5वां, 4 महीने के बाद बड़ी बांधनी होती है जो बैक्टीरिया शुगर कीट 1 प्रति एकड़ में प्लस RPS 76 लिक्विड 1 लीटर प्रति एकड़ में। इससे जड़ों का काम जल्दी शुरू होता है। गन्ना हमारा जोमदार बढ़ के काम अच्छा होता है। कांडियों की लंबाई चौड़ाई बनने में मदद होती है। शक्कर की उत्पादन भी बढ़ती है और ज़मीन में पानी के साथ वो देना है। तो 6वां, जो गन्ने की कटाई के बाद छिड़काव कैसे करना है, तो भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा रिसर्च किया गया प्रोडक्ट हमारे पास है जो कंपोस्टरीज, वो 150 ग्राम प्रति एकड़ में 200 लीटर पानी में मिक्स करके उसका छिड़काव करना है। इससे ज़मीन में उपलब्ध रहने वाले जीवाणु पाचट का पूरी तरह से विघटन होके कंपोस्ट तैयार होता है। इसी प्रकार ये गन्ने का पूरा महीने शेड्यूल आपको बता दिया है, आपके साथ शेयर किया है। तो मेरे वीडियो को अच्छी तरीके से सुनना और गन्ने की फसल में इस्तेमाल करना। अब अगले प्रोडक्ट में मिलेंगे, तब तक खुद का ख्याल रखना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।